टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अजय उपाध्याय जी, क्या ये मैं मानूं कि वाकई ये एक, आपका क्या मानना है, क्या वाकई ये एक अच्छा मूव है भारत का कि भाई एक तरफ ट्रंप अगर नहीं मान रहे हैं तो चलो दुनिया की जो दो और पावरफुल कंट्रीज हैं उनके साथ कुछ व्यापार संबंध अपने सुधारे जाएं ताकि ट्रंप को समझ में आए कि वो कैसे एक बड़ा अलाइक हो सकते हैं अगर ऐसे ही, जैसा कि हमारे विदेश मंत्रालय ने कहा कि इलॉजिकल टैरिफ है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो इलॉजिकल कदम उठाने लगे अगर वो तो। देखिए, ट्रंप ने जो भी कदम उठाए हैं वाकई भारत के विरोध में है। भारत का की जो आर्थिक और जो राजनीतिक, मैं कहता हूं कि कूटनीति है, उस कूटनीति के कहीं ना कहीं विरुद्ध है। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हमको बोलना था, कब हमको चुप रहना था, ये परिस्थितियां तो पूरा देश देख रहा है कि सरकार की नीतियों की कुछ विफलताओं के कारण जो है ट्रंप जो है लगातार भारत को हर मोर्चे पर प्रयास किया अपमानित करने का, जो कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है, नाकाबिले बर्दाश्त है। परिस्थिति जो पैदा हुई है, उस परिस्थिति में जिस तरह से हम रसा से तेल लेने की बात कर रहे हैं और तेल पिछले कई वर्षों में हमने लिया है, रसा से जो व्यापार का मामला है, व्यापार का हमें तुलनात्मक अध्ययन भी करना होगा क्योंकि आज का जो आपका विषय है, तो व्यापार घाटा जो है रसा से सबसे ज्यादा है हमारा। यदि देखा जाए तुलनात्मक करें तो अमेरिका से हमारा अधिशेष रहा है, सरप्लस रहा है, लगभग 86 बिलियन प्लस अरब डॉलर का वहां हमारा जो है अधिशेष है, जबकि रसा से हमारा लगभग 60 अरब डॉलर का जो है। बट मेरी जानकारी के मुताबिक अजय जी, मैं एक जानकारी दे दूं यहां पर ताकि फैक्चुअली हम गलत ना जाएं। मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक सबसे ज्यादा व्यापार घाटा हमारा चीन से है और मैं रसा और चीन और भारत का जो व्यापार घाटा है उसमें हमारा करीब अभी मैं व्यापार घाटा और बढ़ा है और 100 अरब डॉलर के आसपास चीन से घाटा है। मैं अभी चाइना पर आता, मैं रसा और अमेरिका के संदर्भ की बात कर रहा था, तुलनात्मक कर रहा था। तो रसा में हमारा घाटा है और अमेरिका में हम सरप्लस हैं। बिल्कुल तो अमेरिका को हम इंटरनेशनल लेवल पे इग्नोर नहीं कर सकते। हम मात्र 5 अरब डॉलर का भी हम व्यापार रसा को नहीं कर रहे हैं, जबकि 86 अरब डॉलर से प्लस का जो है व्यापार हम कर रहे हैं अमेरिका को। तो इतने बड़े गैप को हमको पूरा करना होगा, तो हमें पूर्ण रूप से अमेरिका से भी अपने नाते नहीं तोड़े जा सकते। परिस्थिति तत्कालिक जो भी है उसको हमको समझना होगा। नहीं, वो तो हो गया। देखिए अजय जी, वो तो हो गया और वो आप जो कह रहे हैं आपका स्टैंड बहुत बढ़िया है, मुझे बड़ा पसंद आया। आपने अमेरिका का जो अपना स्टैंड लिया मुझे बड़ा पसंद आया। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भारत की सरकार जो मूव इस वक्त कर रही है, जिस तरह से रशिया में विदेश मंत्री ने हमारे कहा कि हाँ आए रूस की कंपनियां निवेश करें, जिस तरह से चीन के साथ ट्रेड रूट खोले गए, आपने जियोपॉलिटिक्स की बात की, आपने डिप्लोमेसी की बात की, तो इसमें आपको लगता है कि एक डिप्लोमेटिक मैसेज अमेरिका को दिया गया है? देखिए, ये तो है कि मजबूरी का नाम, जो आजकल कुछ कहानियां बनती है कि मजबूरी का नाम कुछ लोग बोलते हैं महात्मा गांधी, जो है नहीं, पर भाजपा के लिए आज और सरकार के लिए ही हो गई है। क्योंकि सरकार समय रहते यदि चेत गई होती तो हमें यह परिस्थिति नहीं आती। चाइना से अभी भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, हमारे सॉवरेंटी पर प्रश्न लगाने का लगातार प्रयास चाइना ने अभी इस युद्ध के दौरान जो सीज फायर हुआ है उससे पहले किया। ये ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड हमारे सेना प्रमुख, उप प्रमुख ने कहा। बावजूद हमको यदि चाइना के साथ संबंध बनाने की मजबूरियां हैं तो उन मजबूरियों को हम समझ सकते हैं। परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई है। राष्ट्रीय हित हम सबके लिए जल्दी कंप्लीट कीजिए, प्रामुख्यता है। एक बात जरूर इसमें हम जोड़ना चाहेंगे, रसा से जो तेल आ रहा है, जिस तेल पर इतना हंगामा पूरे विश्व में है और भारत में भी है, जरा इसका एक आकलन जरूरी है। 45% जो तेल है वो रसा से जो आता है सब्सिडाइज और कम रेट पर, उसका 45% तेल जो है मोदी जी के दो मित्र कंपनी उठा रही है। रिलायंस प्राइवेट कंपनी है और नयारा ये नयारा जो है ये कच्छ की एक कंपनी है, गुजरात की कंपनी है। और जो 45% डिस्काउंटेड जो तेल आ रहा है वो यूरोपियन यूनियन मार्केट में बेचा जा रहा है और उससे लाभ किसको हो रहा है? उन दोनों कंपनियों को हो रहा है। तो भारत बदनाम हो, भारत के लोग तेल के मामले में अभी भी वही रेट तेल खरीद रहे हैं, 100 रुपए पेट्रोल और डीजल का लगभग दाम है। और इस लाभ का, इस खेल का, तेल का जो खेल हो रहा है, इसका लाभ दो मित्र। ठीक है, शिवम जवाब दीजिए, फिर मैं जाऊंगा युक्तेश्वर जी के पास। ओके शिवम, ओके उचित बाजी शिवम जवाब दीजिए।
देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हमारा जो इस समय फिस्कल खास तौर पर जो ट्रेड घाटे की जो बात हो रही है, जो डेफिसिट की जो बात हो रही है, वो 48 बिलियन डॉलर है इस समय रशिया से। तो उनका तथ्य गलत है। दूसरी एक और चीज, इस बात को एस जयशंकर जी ने बहुत अच्छे तरीके से लोगों के बीच में रखा और ये बात रशिया से भी रखी गई कि हमें कहीं ना कहीं इसको डेफिसिट को कम करते हुए अपने दोनों के बायलैटरल ट्रेड को अप्रोक्सीमेटली 100 बिलियन तक लेकर जाना है, ताकि जो वित्तीय घाटा है बाय डिफॉल्ट अपने आप कमजोर हो जाए। रही बात तेल की, इन्होंने जो कहा कि सिर्फ 2 लोगों को जा रहा है। देखिए, एक चीज समझिए, रशिया से हम कैसे तेल लेते हैं? रशिया से हम क्रूड ऑयल लेते हैं, उसके बाद उसको रिफाइन करके आगे देते हैं। नहीं, लेकिन ये बात गलत है क्या शिवम, जो बात अजय जी ने कही कि 2 प्राइवेट कंपनियां सबसे ज्यादा तेल खरीद रही हैं? जहां तक मेरी जानकारी है, ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन भारत की जो सार्वजनिक कंपनियां हैं उन्होंने रशिया से तेल खरीदना बहुत कम कर दिया है। तो मतलब ये आरोप क्या है विपक्ष का कि 2 कंपनियां फायदा उठाएं और भरे पूरा देश? ये क्या बात है? एक चीज बताइए, अगर शिवम त्यागी की तेल रिफाइनरी होगी तो वो भी खरीदेगा। मैं मानता हूं कि इस देश के लिए जो बेटर रिसोर्सेज हैं वो यूज होना आवश्यक है। अगर किसी के पास भी उस तेल को रिफाइन करके बेचने की क्षमता है, नेटवर्क है, एस्टैब्लिशमेंट है, तो वो दिया जाएगा उनको। और मैं एक चीज मानता हूं, इंडियन गवर्नमेंट उस पर टैक्सेस कमाती है और तमाम चीजें देती है। अरे इसमें किसी को नाराज हमारे पास अपनी सार्वजनिक रिफाइनरीज भी हैं, हमारे पास सार्वजनिक रिफाइनरीज भी हैं। उनको कितना फायदा हुआ ये देश को बताइए ना, उनको कितना फायदा हुआ इससे? सिर्फ एक चैनल नहीं है। यूरोपियन यूनियन में तेल बेचने के लिए, आगे चीजों को लेकर जाने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए अगर कंपनीज हिंदुस्तान की लेकर आगे बढ़ रही हैं, तो इसमें हिंदुस्तानियों को नाराजगी नहीं होनी चाहिए। इन 2 लोगों अरे ऐसे ही अमेरिका में 300 मिलियनर्स हैं भाई, 300। किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए वहां के बिजनेसमैन को बड़ा होना जरूरी है। मैं कहता हूं कोई भी हो, और इसमें कोई अडानी अंबानी नहीं चाहिए, कोई भी हो, मैं तो मानता हूं होना चाहिए। नहीं, लेकिन शिवम एक मिनट एक करके बोलिए, एक करके। शिवम अपनी बात खत्म कीजिए। अजय जी एक मिनट, शिवम अपनी बात जल्दी खत्म कीजिए। नहीं आ रही, एक सेकंड रुक जाइए। शिवम अपनी बात खत्म कीजिए। हाँ, दूसरा मैं एक और चीज कहना चाहता हूं। अगर खास तौर पर अंबानीज की हम बात करें, पूरा का पूरा समय इनके समय में ही रेज हुए। पहला टेंडर उनको राजीव गांधी जी से लेकर जितना भी समय में वो बढ़े, कांग्रेस के समय में बढ़े। तो क्या इसका मतलब ये कर लिया जाए और आपस में बिजनेसमैन को बांट लिया जाए? नहीं, मैं मानता हूं वे देश के बिजनेसमैन हैं, और इस समय जहां खास तौर पर तेल को लेकर हिंदुस्तान को चीजों को इस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करना है कि हमारे देश के लोगों को परेशानी ना हो,